नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में फ्री स्कूटी एंड स्कॉलरशिप के फोरम चालू हैं भैया। यहां पर इसकी पात्रता को लेकर बड़े नियम यहां पर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले जब एग्जाम जो बात करें यहां पर एडमिशन जो प्रक्रिया होती थी वो सेमेस्टर बेस ना होकर एनुअल बेसिस पे रहती थी। अब यहां पर सेमेस्टर लागू हो चुका है और फ्री स्कूटी और बात करें स्कॉलरशिप जो होती हैं, जो राजस्थान में दी जाती हैं प्रदेश के विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर जो एडमिशन हो गया सेमेस्टर सिस्टम पे हो रहे हैं, तो स्कॉलरशिप पे भी नियम अब यहाँ पर और फ्री स्कूटी पर भी जो सेमेस्टर वाले नियम यहाँ पर लगने वाले हैं। अब नया नोटिस जारी हो, हालांकि एक साल पहले भी ऐसा नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव करके यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या नोटिस है इसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान रहे किस किस का वीडियो होने वाला है, इसके बारे में आपको पहले मैं बता देता हूँ। फ्री स्कूटी की बात करें तो देवनारायण स्कूटी योजना, जिसमें 5 जातियां होती हैं जो फॉर्म लगा सकते हैं। देवनारायण स्कूटी योजना के फॉर्म चालू हैं सेशन 2025-26 के। कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस वीडियो को देख लेना। दूसरा बात करें कालीबाई स्कूटी योजना, मेधावी छात्रा, सभी जाति की छात्रा इसमें फॉर्म लगा सकती हैं। स्कूटी पे केवल छात्राएं फॉर्म लगाएंगी, ये ध्यान रखें, चाहे देवनारायण हो या फिर कालीबाई स्कूटी योजना से रिलेटेड हो, तो छात्राएं जो भी हैं कालीबाई में सभी जाति की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। उसकी जानकारी भी ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कालीबाई से रिलेटेड भैया उस वीडियो को आप देखेंगे, पात्रता से रिलेटेड वीडियो दिया हुआ है। कुछ नियम बदले उसका समझाने वाला हूं आज के, लेकिन रूल्स क्या है, फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी जानकारी उसमें दी हुई है, उसको आप देख लेंगे। दूसरा बात करेंगे यहाँ पर सीएम स्कॉलरशिप, हर विद्यार्थियों को मिलते हैं 5,000 रुपए हर साल के, उसके बारे में भी हम जानेंगे। चाहे कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, यूजी पीजी, सभी के लिए यहाँ पर होता है भैया, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है, सेमेस्टर के जो नियम आए हैं भैया सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से, तो उसके बारे में क्या जानेंगे। क्योंकि विशेष क्या होता है कि भैया कि स्कूटी मिलती है आपके एडमिशन के बाद में, आपका फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम रिजल्ट वगैरह इन सभी चीज़ों के आधार पर चीज़ें देखी जाती हैं, एनुअल बेसिस पे भी देखा जाता था। अभी यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं रेगुलर विद्यार्थियों के, तो किस आधार पर मतलब कि यहाँ पे पात्रता सिलेक्ट की जाएगी, उसके बारे में हम जानेंगे। चलो बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ। ये रहे दोनों के मेरे पास नोटिफिकेशन अवेलेबल है भैया। ये तो रहा कालीबाई देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना से रिलेटेड, ये रहा सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड। पहले बात कर लेते हैं कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। पहली बात, इसमें सभी छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, सभी जाति की, ठीक है। देवनारायण में केवल गुर्जर एमबीसी की छात्राएं जो भी हैं, रेबारी जाति से, गडरिया जाति से हुए, वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें क्या बोला गया है, पात्रता की जांच। पहली बात, नियमित लिखा हुआ है, देखो 2023-24 से ही ऐसा किया गया था, सेमेस्टर लग गया था, तब से नियमित छात्राओं की पात्रता की जांच एनईपी 2020 सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अनुसार किए जाने हेतु पूर्व में जारी विभागीय आदेशों को प्रत्याहृत करते हुए पात्रता की जांच निम्नानुसार की जाएगी। यानी पहले भी आदेश जारी हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 साल पहले भी वीडियो डाला हुआ, इससे रिलेटेड देख लेना भैया। उसमें थोड़ा सा बदलाव करके यहाँ पर अब यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बारे में। सेमेस्टर प्रणाली में नियमित छात्र हैं, योजना वर्ष में छात्रा स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष सेमेस्टर में नियमित रूप से छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुई हो। अब विशेष बात क्या बोला गया, स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर में अगर आप 2025-26 सेशन में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं, तो आप इस योजना के पात्र हैं। भविष्य में आप नॉन कॉलेज हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, उससे मतलब नहीं है। यहां पे क्या बोला गया है कि पात्रता सिलेक्ट होगी जो भैया, आप यहां पे माने जाएंगे क्या, ये आधार देखा जाएगा। यानी फॉर्म भर लिया, आपने एडमिशन लिया, उसके बाद में आपने भैया क्या कर दिया, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, तो गलती हो जाएगी। इसमें क्या बोला, परीक्षा में सम्मिलित होनी चाहिए, लास्ट तक बोला गया परीक्षा में सम्मिलित हुए होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कई लोग क्या एडमिशन ले लेते हैं, स्कूटी मिल जाएगी, मिल जाती है, लेकिन आजकल तो क्या 2-3 साल में मिलती है, तो ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई तब भी स्कूटी नहीं मिल रही। लेकिन रूल्स क्या कर दिया गया भैया, स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर में नियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी एग्जाम फॉर्म भी भरा हुआ होना चाहिए और एग्जाम भी देने चाहिए, तो ही आपको स्कूटी के लिए पात्रता माना जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई इनसे रिलेटेड, चाहे देवनारायण हो चाहे कालीबाई। ऐसा ही सीएम स्कॉलरशिप में है, लेकिन कुछ 2 बातें ज्यादा लिखी हुई, इसके बारे में जानेंगे। 2023-24 में नियम आए थे, ये नियम आपके पहले प्रत्यारित कर दिए गए हैं, दूसरे नियम बन चुके हैं, उसके बारे में जानेंगे। सेमेस्टर प्रणाली में नियमित छात्र छात्राएं योजना वर्ष के प्रथम, तृतीय, पंचम सेमेस्टर में नियमित छात्र छात्राओं के रूप में परीक्षा हेतु आवेदन परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की स्थिति में नियमित मानी जाएगा। पहली बात, स्कॉलरशिप किसको मिलती है, रेगुलर को। फर्स्ट ईयर में किसको मिलती है, जो 12वीं के बाद में कॉलेज में एडमिशन लेता है रेगुलर, उसको मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर में किसको मिलेगी, जिसको फर्स्ट ईयर में मिली है, यानी प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में मिली है। 5वें सेमेस्टर में किसको मिलेगी, जिसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मिली है भैया।
अगर यहां पे मिली है तो ही आपको आगे मिलती जाएगी। अगर फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म नहीं भरा, आप सेकंड ईयर में सोचे कि सीएम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, नहीं भरा जाएगा भैया, क्योंकि उसमें पिछले वाले का डाटा यहां पे अपलोड होता है। ये ध्यान रखें। क्या बोला गया है, अगर आप परीक्षा हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति, अगर आप एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो आप यहां पर सम्मिलित कर लिए जाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और सेमेस्टर प्रणाली में योजना हेतु प्राप्तांक प्रतिशत, इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया मायने रखता है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि विगत वर्ष के सेमेस्टर के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत का आकलन किया जाएगा, यानी कि पिछले सेमेस्टर में आपका परसेंटेज भी बनना चाहिए। ये जरूरी है भैया, 60% अगर आपके आया तो ही आपको मिलती रहेगी। ये अपडेट है जो आपके सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, या आपके कालीबाई और देवनारायण स्कूटी योजना से रिलेटेड है। फोरम चल रहे हैं भैया, अभी तक नहीं भरा है, भर देना। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एक वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जिसमें मैं इन तीनों चारों को सम्मिलित करके समझाने वाला हूं किसको कौन भर सकता है, किसको कौन नहीं भर सकता है। अगले 2-3 दिन बाद में भी क्या छुट्टियां चल रही है तो इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे नहीं, फिर वो इंपॉर्टेंट वीडियो है रुक जाते हैं, विद्यार्थी तक सूचना नहीं पहुंचती, इस कारण से मैंने उनको रोक रखा है। जैसे दिवाली की छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद में उस वीडियो को अपलोड करेंगे। और अभी फोरम चल रहे हैं, भविष्य में डेट और बढ़ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, हमेशा बढ़ती है, तो इस बार भी बढ़ सकती है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।